तो दोस्तों अक्सर हमने देखा होगा कि हमारे घर से कई बार कुछ स्पेसिफिक तरह के कीड़े निकलते हैं, या काले रंग के निकलते हैं, कई बार कनखजूरा या किसी भी तरह के कीड़ों का निकलना। और कई बार ये कीड़े जहरीले भी होते हैं। और इन तरह के कीड़ों का घर में निकलना हमें क्या दर्शाता है, कैसे हमें इनसे निजात पानी है, और क्या ये हमारी ग्रहों की परेशानियों से रिलेट करता है। तो आज मैं इसी की चर्चा आपके साथ करने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कीड़े हैं क्या। देखिए, जो भी कीड़े हैं, जहरीले जो कीड़े होते हैं, मान लीजिए अगर हम बड़े कीड़ों की बात करें जिसमें कि बिच्छू आ जाता है, सांप आ जाता है, और सेंटरपीडीस आ जाता है जिसे हम कनखजूरा भी बोलते हैं। छिपकलियाँ भी इन्हीं में ही आ जाती हैं, क्योंकि ये सब जो जानवर हैं, जो भी कीड़े मकोड़े हैं, कीट पतंगे हैं, ये सब के सब हमारे घर में आते हैं। अब कई बार तो बरसात के मौसम में आते हैं, जब घर में बल्ब या लाइट जल रही होती है तो उसको अट्रैक्ट होकर घर में आते हैं। और कई बार अक्सर हमने ये देखा होगा कि ये जो आपको फ़ोटो में दिखाई दे रहे हैं, छोटी वाली चींटियाँ या बड़े वाले कीड़े, जिन्हें हम मकोड़े भी बोलते हैं, और कई प्रांत में जैसे महाराष्ट्र की तरफ इसे शायद मुंगला भी बोलते हैं। तो इस तरह से ये जो कीड़े हैं घर में आते हैं। आप देखिए, हर एक व्यक्ति को बचपन में ये बड़े कीड़ों ने ज़रूर काटा होगा, कभी किसी को कहीं पर, कभी किसी को कहीं पर। और ये होते भी काफ़ी ख़तरनाक हैं। एक बार जहाँ पकड़ बना लें तो छुड़ाने के बाद इनकी गर्दन ही बचती है, बाकी शरीर तो अलग हो जाता है और गर्दन भी ये हटती नहीं है। तो ये जो कीड़े होते हैं, देखिए, एक तरफ तो ये हमारे जीवन में कई बार आती हैं चीज़ें, हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। अगर हम ये ध्यान दे लें कि हमारे घर में अक्सर कीड़े निकल रहे हैं, और इन कीड़ों का कुछ ना कुछ संबंध हमारे ग्रहों से है, और यही अगर हम सुधार लें। देखिए, कीड़ों को मारना नहीं है, पर बिना मारे भी उपाय करके भी ये कीड़े निकल जाते हैं और हमें परेशानी भी नहीं होती है। अब अगर हम बात करें जहरीले कीड़ों की, तो या जहरीले या फिर काटने वाले, जैसे कि घर में मधुमक्खियाँ भी आती हैं, डंक मारने वाली जो चीज़ें होती हैं, वो भी सब की सब, जो भी जिनमें जहर हो या कोई कुछ मात्रा में हमें परेशानी देने वाली चीज़ें हों, जैसे कि काटने पर दर्द होता हो, या सूजिश आती हो, या लाली आती हो, ये थोड़ा सा एक एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होता है, क्योंकि उनमें वो पदार्थ होता है जो अब हमारे शरीर में जाता है, तब हमारा शरीर उसके अगेंस्ट प्रतिक्रिया करता है, जिसके वजह से कई बार सूजन आती है, लाली आती है, कुछ भी आती है। खैर, ये तो रही मेडिकल टर्म की बात। पर यहाँ पर एस्ट्रोलॉजिकल टर्म की अगर हम बात करें तो ये कीड़े शनि से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जितने भी कीड़े हैं जो भी काटते हैं, चलते हैं, जो भी हैं, ये कीड़े शनि से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको कहीं पर भी परेशानियां आ रही हैं शनि से संबंधित, कई बार तो ये इंडिकेशन होता है। घर में चींटियां निकलना, घर में मकोड़े, ये बड़े वाले चींटे निकलना, ये इंडिकेशन होती है कि आपके कहीं ना कहीं शनि के इस समय पर नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर आ रहे हैं। और ऐसे समय में क्या करता है व्यक्ति, या तो इनको मारता है, या तो इनको झाड़ू से इधर उधर कर देता है, या तो जहाँ से आ रहे होते हैं उनको स्पेस को बंद कर देता है। पर बंद करने के बावजूद भी ये कीड़े जाते नहीं हैं। आपके घर में आए हैं, आपके घर में किसी को काटते हैं, आपकी चीज़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। आप लाख कोशिशें करते हैं, कहीं पेस्टिसाइड छिड़क रहे हैं, कहीं कुछ भी कर रहे हैं, ये नहीं जाते हैं। अब यहाँ पर जब शनि नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं, तब उस समय पर शनि के जो नेगेटिव प्रभाव हैं उनको शांत करने के लिए कुछ उपाय किए जाते हैं। अब कई बार आपने लोगों को देखा होगा, कुछ लोग आटा डालते हैं, कुछ लोग आटा डाल देते हैं, कुछ लोग हल्दी डाल देते हैं उस जगह पर जहाँ से ये आ रहे हैं, पर इससे भी कई बार सॉल्यूशन नहीं निकलता है। अब जब शनि नेगेटिव होंगे, अब ये नेगेटिव देखिए, कुछ तो लक्षणों से पता लग जाते हैं, कुछ कुंडली के अकॉर्डिंग भी पता लगते हैं। अब ये इन्फॉर्मेशन तो थोड़ी सी डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है, इसके लिए मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी बताया था। जिन लोगों को शनि रिपोर्ट जाननी है, अपने शनि के बारे में जानना है, अपने शनि के स्वभाव के बारे में जानना है, आपकी कुंडली के अनुसार आपके क्या उपाय बनते हैं, इसके बारे में जानना है, तो एक रिपोर्ट की व्यवस्था की गई है आप लोगों के लिए, कि आपको रिपोर्ट बनवा के अपनी जानकारी जान सकते हैं पूरी लाइफ टाइम के बारे में, शनि के बारे में, जिसमें ढैया, पनौती, साढ़े सती, ये सारी चीज़ों की जानकारी होगी। अब मान लीजिए शनि नेगेटिव होंगे तो क्या करेंगे, घर में कहीं ना कहीं कष्टों का अब दौर और सिलसिला शुरू हो जाएगा, क्योंकि शनि हर चीज़ को डिले करते हैं और ऐसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस कराते हैं जो इंसान को दुख और परेशानी देते हैं।
अगर अच्छे हैं तो शनि की जो इंसान ग्रोथ हासिल करता है वो ग्रोथ कभी हटती नहीं है इंसान के जीवन में। इंसान ने अगर तरक्की हासिल की तो वो स्टेप बाय स्टेप तरक्की की ऊंचाइयों की तरफ पहुंच जाता है। और जब शनि के नेगेटिव प्रभाव आते हैं तो उसी तरीके से वो धीरे धीरे गिरना शुरू होता है। अब ये गिरावट चाहे आपके शरीर में हो, चाहे आपके सोशल स्टेटस में हो, चाहे आपके फाइनेंशियल धन के स्टेटस में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, जब वो गिरावट धीरे धीरे एक रेत की दीवार की तरह खिसकती हुई आपको नज़र आए, तब समझ लीजिए ये शनि के नेगेटिव प्रभाव हैं और ये इंडिकेशन भी आपको घर से मिल रही है। इनके साथ साथ और भी इंडिकेशंस होती हैं, जैसे परिवार में झगड़े होना, ताऊ चाचा के साथ झगड़े होना, शरीर में कहीं लंबे समय तक दर्द रहना, शरीर में कहीं परेशानी होना, एक नेगेटिविटी शरीर में हावी होते जाना, इंसान अंदर से अपने आप को खुश ना महसूस करे, ये सब शनि के नेगेटिव प्रभावों की कारण होते हैं। बालों में सफ़ेदी आ जाना, शरीर में रूखापन आ जाना, एक नीरसता, मन ही मन भरते जाना, नेगेटिविटी होना, और जब भी आप कीड़ों को देखो तो आपके अंदर हमेशा एक हीन भावना या नेगेटिविटी का सवार हो जाना। घर से निकलो, आपके जूते चप्पलों में कहीं कीड़े घुसे हुए हैं, आप बाहर निकलो वैसे ही मूड ख़राब हो जाता है। तो ये सब मूड ख़राब होना तो नेचुरल है, क्योंकि जब शनि ही आपको उस समय पर नेगेटिव चीज़ें दे रहे हैं तब दिक्कतें होती हैं। बच्चों को भी ये कीड़े नुकसान देते हैं। अब बचपन में तो आप समझ ही सकते हैं ये कीड़े कहाँ कहाँ काटते हैं, बहुत से लोगों को काटा भी होगा इन्होंने। तो ये कीड़े काफ़ी ख़तरनाक हो जाते हैं उस समय पर। और अगर हम घर में और चीज़ों की बात करें, जैसे कई बार घर में मधुमक्खियाँ लग जाती हैं, दूसरी वाली, एक तो होती है शहद वाली, एक होती है बिना शहद वाली जो पीले रंग की होती है, जिसको हम यहाँ पर भृंड भी बोलते हैं पंजाब की तरफ। आपके यहाँ पीले रंग की होती होगी, जैसा कि फ़ोटो में आपको दिखाई दे रही होगी, आप समझ रहिए। ये वाली मक्खी काटती है तो सिर्फ़ और सिर्फ दर्द और सूजन ही देती है, ये शहद देने वाली मक्खी नहीं है। कई बार काले रंग की मक्खियाँ हो जाती हैं, कई बार भंवरे टाइप के आ जाते हैं, ये सब शनि से देखे जाते हैं। छिपकलियाँ घर में होना और चूहे घर में होना, छिपकलियाँ और चूहे ये केतु से संबंध रखते हैं। लोग कई बार मारते हैं, कई बार छिपकलियाँ घर में खाने में गिरती हैं, कई बार खाने को नुकसान पहुंचाती हैं, कई बार ये छिपकली गिरी हुई चीज़ इंसान कंज्यूम कर ले तो काफ़ी जहरीली साबित हो जाती है। कन खजूरे जिनके काफ़ी सारे पैर होते हैं, ऐसे घर में निकलना, ये भी एक नेगेटिव शनि की निशानी है। बाकी और भी चीज़ें हैं, पर यहाँ पर कंट्रोल कैसे किया जाए इस चीज़ को। अब यहाँ पर सीधी सी बात है, अगर मान लीजिए कोई बच्चा काफ़ी शैतान है और वो बाकी लोगों से संभलता नहीं है, जो बच्चा है वो सिर्फ़ और सिर्फ माँ से ही संभल सकता है, क्योंकि माँ जानती है उसकी एक एक चीज़ को कि कैसे इसे काबू किया जाए। और इसी अनुसार जो ग्रह हैं, हमारे नवग्रह हैं, इनमें अगर हम चंद्रमा को अलग कर दें, बाकी सभी ग्रह चंद्रमा को माँ का दर्जा देते हैं, और माँ की गोद में आके बच्चा तो वैसे ही शांत हो जाता है, काबू हो जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमें जो उपाय करना है वो चंद्रमा का करना है। चंद्रमा का उपाय कैसे करना है, घर में जहाँ पर भी ये कीड़े आपको निकलते हुए दिखाई देते हैं, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको दूध का छिड़काव करना है। दूध का छिड़काव करिए, और शनिवार के दिन दूध का छिड़काव भी होगा, साथ में शनि के लिए आपको सरसों का तेल और साबुत उड़द इच्छा अनुसार, अगर हो सके तो परिवार के जितने जन हैं, हर एक शनिवार को एक एक जन के अनुसार आप ये चीज़ें दान करते रहिए। चाहे तो धर्म स्थान में दान करिए, चाहे मांगने वाला आता है उसको आप दान करिए, पर ये करते रहिए। काले नीले कपड़ों का परहेज रखिए। ऐसे समय में हनुमान मंदिर में अगर आप चोला चढ़ा देते हैं तो बहुत से कष्टों से आपको निजात मिल जाएगी, जो कि अचानक आपके जीवन में किसी भी रूप में गिरावट के रूप में आ सकते हैं या आ रहे हैं। अगर परेशानियां ज़्यादा हैं तो इन उपायों के साथ साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाते रहिए। देखिए आपके कैसे कष्टों से आपको निवारण मिल जाएगा, और वो जो कीड़े अपना रास्ता कहीं और बना लेंगे। तो दोस्तों, है ये बहुत छोटी जानकारी, पर हमें इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को समझकर अपने लिए आने वाली परेशानियों को भांप लेना है। अगर हम इनको समझ लेंगे, उपाय कर लेंगे, तो बाद में पड़ने वाली चोट से बचाव हो जाएगा। और जब चोट पड़ जाती है तो उस समय उपाय करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसीलिए प्रकृति हमें किसी न किसी रूप में इंडिकेशन देती है,
उन इंडिकेशंस को पहचान कर समय से सजग होकर इसके लिए नियमबद्ध तरीके से उपाय कर लेना ही समझदारी है। तो दोस्तों, ऐसे ही और बेहतरीन जानकारियाँ लेके मैं आपके सामने आता रहूँगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।